ब्रह्मांड कैसे बना? सबसे पहले कुछ नहीं था, पूरा ब्रह्मांड एक गोला था बड़ा, है एक बड़ा गोला था। धीमे धीमे क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ जिसे कहा गया बिग बैंग। का नाम था सिंगुलरिटी, और जो विस्फोट हुआ जिसे कहा गया महाविस्फोट, और वो आपका कहलाया क्या? बिग बैंग। उसके बाद क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में धूल के कण, गैसों के कण घूमने लगे, मतलब धूल गैसों के बादल पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन के कारण उनमें आग लग जाती है। आग लगने के कारण वो जो घूमने वाले बादल थे कहलाती थी निहारिकाएं, निहारिकाओं से क्या बन जाते हैं? तारे। इस ब्रह्मांड में बेटा 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं? 100 अरब। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, और 100 अरब आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे हैं। अरब की बात हो रही है, लाख की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरब की। 100 अरब हर एक आकाश गंगा ब्रह्मांड में, और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे। इसका मतलब कुल तारे कितने हो गए? 100 गुणे 100। कितना? एक के पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या? अरब। साथ में क्या? अरब का और गुणा। इतने अरब क्या हो गए? तारे। जब इतने अरब तारे हैं तो सोचो ग्रह कितने होंगे, क्योंकि हर एक तारे का अपना एक परिवार है। जैसे मेरे पास जो सबसे समीप, पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य एक तारा है, इसका एक पूरा क्या है? परिवार है ना, पूरा परिवार। जब इसका एक पूरा परिवार है, उस परिवार, एक तारा सूर्य, उसके परिवार में कितने ग्रह आ रहे हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 सूरज के परिवार में आ रहे हैं, क्योंकि सूरज क्या है? इनका मुखिया है। क्या है? मुखिया है, प्रधान है। सूरज है मुखिया और प्रधान है। इसके पास कितने ग्रह हैं? कितने? 8। तो हम ग्रहों में, उन प्लेनेट्स पर कितने पर जीवन है? जैसे अपनी पृथ्वी है, बहुत बड़े ब्रह्मांड के, बहुत बड़े ब्रह्मांड के, बहुत बड़ी आकाश गंगा के, बहुत बड़े ब्रह्मांड के, बहुत बड़ी आकाश गंगा के एक छोटे से नक्षत्र के, एक छोटे से सौर मंडल के, एक छोटे से ग्रह के, एक छोटे से महाद्वीप के, छोटे से देश के, छोटे से प्रदेश के, छोटे से जिले के, छोटे से तहसील के, छोटे से ब्लॉक के, छोटे से गांव में रहते हैं। इतनी छोटी बात है ना, और ब्रह्मांड कितना है? बहुत बड़ा है। कितने ग्रह होंगे? कोई पता नहीं। कितने लोग रह रहे हैं? कोई पता नहीं है। तो कितने होंगे ग्रह? कोई पता नहीं है। कितने पर लोग रह रहे हैं? कोई पता नहीं है। क्या हम ही अकेले इस ब्रह्मांड में थोड़ी हैं? बहुत लोग रह रहे हैं। उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी हैं? अपने पास मोबाइल है, फ़ोन है, सैटेलाइट हैं, इधर उधर जाते हैं, मिसाइल हैं, बम हैं, रडार हैं, लेकिन उनके पास पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी हो। और जो बाहर रहते हैं उनको कहते हैं क्या? एलियन। क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। वो ग्रह जो अपने सौर मंडल के हैं। अपना सौरमंडल कौन है? अपना ब्रह्मांड। अपने ब्रह्मांड के एक आकाश गंगा, और अपनी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी, जिसकी अंग्रेजी है मिल्की वे, उस आकाश गंगा के छोटे से नक्षत्र के अपने सौर मंडल के अपने जो 5वां नंबर का बड़ा ग्रह पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, और अपने सौर मंडल के 8 ग्रह हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और एक और था यम, जिसे 2006 में लात मार के भगा दिया गया। मतलब घूम तो अपनी जगह पर रहा है, लेकिन उसको कह दिया ये बौना ग्रह है। क्या कह दिया गया? बौना ग्रह है। और इसे ग्रहों से हटा दिया। किसे? यम को। पहले 9 होते थे, अब हैं 8। 2006 में वैज्ञानिकों ने कहा ये छोटा ऐसे ग्रह ना कहा जाए, हटा दिया जाए। हटा गया। अपने पास कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। अब बात होती है ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है? सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट। क्या ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है? मेरी पृथ्वी ग्रह है, क्या चमकती है? नहीं। क्या इसमें गर्मी है? नहीं। मतलब जैसा सूर्य में गर्मी है, वैसे अपने ग्रह पर गर्मी नहीं है। क्लियर है ना?
तो आज हम बात करेंगे किसकी, ग्रहों के बारे में। अपने सौरमंडल कितने ग्रह हैं, 8। कौन कौन, बिल्कुल बिल्कुल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण यम। तो हम एक एक से अपना परिचय कराते हैं आपको। सबसे पहला जो सूर्य के पास ग्रह है उसका नाम क्या है, बुध। अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी। ये बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है। सूर्य के पास है, सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है। और सूर्य क्या है, आग का गोला। जो उसके पास रहेगा तो क्या होगा, गर्म रहेगा ना, तो उसके पास क्या जीवन हो पाएगा, नहीं। तो बुध में क्या है, जीवन नहीं है और ये सबसे छोटा है। और इसके उपग्रह, बेटा उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के, और जो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं ग्रह के। और जो सूर्य है चक्कर लगाता है आकाशगंगा का, और आकाशगंगा चक्कर लगाती है ब्रह्मांड की। सब कुछ यहाँ पर घूम रहा है, कोई स्थायी नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं जिस दिन भी आप जियो उसको ये मन सोच जियो, ये आखिरी है, मतलब ये वापस नहीं आएगा। आखिरी तो है, जो आज का दिन है क्या वापस आएगा, नहीं वापस है, कभी नहीं मिलेगा वापस। तो जो दिन है वो आपका आखिरी समझ जियो और मौज से रहो। मौज से रहने का मतलब पढ़ाई करो, नहीं पता चला जानवरों की तरह से घूमते रहोगे, अब बस खाओगे पियोगे मरोगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ घूम रहा है, पता नहीं कौन सा ब्लैक होल कब चला आए और अपने ब्रह्मांड की सीमा में घुस जाए और ख़त्म, सत्यानाश हो जाएगा ना। तो फिर उपग्रह पता चला, वो खगोली पिंड जो ग्रह को चारों ओर चक्कर काटता है वो क्या है, उपग्रह। और खगोली पिंड क्या है, पृथ्वी पर खड़े हो जाओ, ऊपर जो भी दिखाई दे क्या है, खगोली पिंड। चाहे वो आपका कौन सा है, तारा हो, चाहे आपका उल्का पिंड हो, नक्षत्र हो, चाहे आपका धूमकेतु हो, पुच्छल तारा हो, कुछ भी XYZ क्या है साहब, खगोली पिंड। क्या है, खगोली पिंड। तो जो बुध होता है सबसे नज़दीक होता है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसके चारों ओर चक्कर कोई नहीं काटता है, ये अकेला है। कौन सा, बुध। बुध की खासियत ये है कि बुध में अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी में पृथ्वी चुंबक है, पृथ्वी तो पूरा चुंबक है, बहुत बड़ी चुंबक है पृथ्वी। चुंबक आपने छोटी देखी होगी, लेकिन पृथ्वी पूरी बड़ी चुंबक है। तो मैंने क्या जाना, बुध मेरा सबसे छोटा ग्रह है ना, और इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है और इसके उपग्रह नहीं है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी। क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। कोई दिक्कत, बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी। बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी। क्या इसके उपग्रह हैं, नहीं है। उपग्रह हैं, नहीं है, उपग्रह बिल्कुल नहीं है। इसकी खासियत क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र। इसकी खासियत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब बात आई किसकी, शुक्र की। शुक्र की बात आई, शुक्र है, इनको कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं, वीनस। इसका आकार, इसका वजन, इसका घनत्व सेम पृथ्वी जैसा, रूप चाल ढाल सब पृथ्वी जैसी। और जब दोनों एक जैसे हैं तो लगते हैं जैसे दोनों बहनें हैं। कैसी हैं, बहनें हैं। तो इसी वजह से शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि शकल सेम, आकार सेम, घनत्व सेम, तो क्या हो गई, बहनें हो गई। तो क्या हुआ, जो शुक्र है पृथ्वी की बहन हो गई। और शुक्र जो है सबसे चमकीला तारा है। शुक्र कैसा है, सबसे चमकीला तारा है और सबसे गर्म है। सबसे गर्म है। सबसे गर्म कौन है, शुक्र। अब आप लोग सोचोगे कि पास तो बुध है ना, आग के गोला के पास कौन है, तो बुध को गर्म होना चाहिए ज़्यादा, शुक्र को गर्म क्यों होना चाहिए ज़्यादा, यही होगी ना। अब बेटा जैसे हम बताएं कि ये मान लो आपका एक बहुत बड़ा आग रखी है, यहाँ पर आग का गोला रखा है ये सामने मेरे, ठीक है, आग का गोला रखा है। इस आग के गोले के पास में एक चींटी घूमे। क्या घूमे, चींटी। और उसी के बगल में थोड़ी दूर पर हाथी घूमे।
तो उस चींटी को गर्मी ज़्यादा लगेगी हाथी को? बस यही कहानी यहाँ पर भी है। जो बुध है वो छोटा है और शुक्र है बड़ा, बुध से बड़ा है, तो गर्मी किसे लगेगी? शुक्र को, बड़े वाले को। इस वजह से शुक्र आपका गर्म है, बुध भी गर्म है, लेकिन शुक्र की तुलना में कम गर्म है। ठीक है, तो सबसे चमकीला तारा कौन? शुक्र। सबसे गर्म तारा कौन? पृथ्वी की बहन कौन? भोर का तारा कौन? शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। सुबह ये क्या होता है? दिखाई देता है। और जो बुध होता है ना, वो सूरज निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूरज निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और भोर का तारा बोला जाता है कौन? शुक्र। यहाँ तक क्लियर? हम अब तीसरे नंबर पर बैठे हैं, कौन से? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी बेटा है अपने सौर मंडल का अजूबा है। पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का अजूबा। अब भैया सौर मंडल का अजूबा क्यों है? क्योंकि जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से किसी पर पानी नहीं है। अगर हो पानी है भी तो तरल रूप में नहीं है। जैसा मान लो भरा रहता है ना तालाब में, अगर पानी है कहीं पर, वो तो बर्फ रूप में रखा है, तो उसका क्या करें? कि अगर तुम्हें प्यास लगे तो बर्फ की सिल्ली मुंह में ठांस दें तो प्यास बुझा जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्या है? नहीं है। इसी वजह से क्या है कि जो और ग्रह हैं उन पर पानी मान लो है भी, लेकिन किसमें है? बर्फ के रूप में, वो भी ठोस बर्फ। ठोस बर्फ कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कहते हैं ना, उस रूप में है। तो क्या करें उसका? तो पृथ्वी अपनी क्या है? अजूबा है, अपना सौरमंडल का अजूबा पृथ्वी है। क्योंकि यहाँ पर तुम जैसे रहते हैं और कहीं पर रहते हैं? नहीं रहते हैं। 2 पैर से चलने वाले इंसान जिनके दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो अजूबा तो बोला जाएगा ना। हाँ, किसी उसके अलावा जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे आसपास, वो सब पृथ्वी पर हैं और वहाँ पर नहीं है। पृथ्वी पर हैं और वहाँ पर नहीं है। खासकर इनकी बहन जो शुक्र है वहाँ पर भी नहीं है। जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश, कितना? 22.5 23, 23 सही 1/2 अंश पर क्या है? झुकी हुई है। मेरी पृथ्वी 23 सही 1/2 अंश पर झुकी है। और क्या करती है मेरी पृथ्वी? सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे। मेरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। क्लियर है ना? कितने? 365 दिन और 6 घंटे पूरा करती है। एक चक्कर जब पूरा करती है उससे क्या होता है? 1 साल बदल जाता है। इसी वजह से मेरा 1 साल है कितना? 365 दिन का, और कभी कभी 366 दिन का, जिसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? 4 साल बाद। कितने दिन बाद आए? 4 साल बाद। 4 ही साल बाद का याद है? 2 साल बाद आ जाए? क्योंकि नहीं, क्योंकि ये 6 घंटे है ना, 6 4 बार जोड़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24 घंटा हो जाते हैं। और 24 घंटा बराबर क्या हो जाता है? 1 दिन। तो 4 साल बाद 6 घंटा मिलकर 1 दिन बना लेते हैं। इसी वजह से क्या हो जाता है? 366 दिन की क्या? वर्ष, जिसे कहते हैं हम लोग लीप वर्ष। कोई दिक्कत? ये है लीप वर्ष का चक्कर। 6 घंटे बढ़ते रहते हैं और मुझे पता चल जाता है। लीप वर्ष हो गया। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा लगाती है 1 दिन में, 24 घंटे में, जिससे होते हैं क्या? दिन रात। 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात होती है। और उससे चारों चक्कर लगाने से क्या होता है? आपका मौसम बदलता है, जाड़ा गर्मी वर्षा होती है। मतलब जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण मतलब अपने ऊपर घूमना, तो होता है दिन रात। और जब परिक्रमण करती है तो होता है क्या है? जाड़ा गर्मी वर्षा। कोई दिक्कत? पृथ्वी जो है बुध से तीसरे नंबर पर है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? 5वां। उपग्रह है एक आपका, क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी के बाद आपका आया मंगल। मंगल इधर वाला इधर वाला, ये दोनों पास पास है ना। अगर इसे बहन कहोगे, इसे तो भाई कहोगे। अगर शुक्र बहन है तो मंगल भाई है पृथ्वी का। अब बहन थोड़ी अगर कम हो तो भाई बहुत नालायक होता है ना? तो बहुत नालायक है मंगल। मंगल मतलब कि पास में है। और ये जो जैसे इसका आकार पृथ्वी के जैसा,
इसका घनत्व पृथ्वी के जैसा और जो वजन पृथ्वी के जैसा, लेकिन इसका ये पृथ्वी का जैसा है लेकिन आकार वजन में नहीं, पृथ्वी की तरह झुका हुआ है। कितना अंश? 23.5 अंश। जितने देर में पृथ्वी चक्कर मारती है सूर्य का उतनी देर में अपना मारता है। तो ये भी भाई होगा नहीं हुआ? भाई हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मंगल ग्रह है इसका दिन रात पृथ्वी जैसा होता होगा, है कि नहीं? चक्कर बराबर काटता है, तो मंगल का जो है दिन रात पृथ्वी की तरह से होता है। और इसके 2 ग्रह हैं। किसके? एक आपका फोमोस, एक आपका डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक फोमोस और डीमोस। फोमोस और डीमोस नाम के 2 ग्रह उपग्रह हो गए। अब जो 2 उपग्रह इसके चक्कर काटते हैं, एक बात और देखना, ये जो रास्ता दिया गया है ना घूमने का, ये अपने अपने रास्ते पे घूमते हैं। पृथ्वी इसका चक्कर मार रहा है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा मार रहा है, और ये सूर्य के चक्कर मार, सूर्य खुद चक्कर मार रहा है, और जिसका मारा वो भी चक्कर मार रहा है, और ब्रह्मांड चक्कर मार रहा है। पता ही नहीं चल रहा कौन किसके चक्कर मार रहा है, एक दूसरे के सब चक्कर मार रहे हैं, है कि नहीं? उपग्रह ग्रह का चक्कर मार रहा है, ग्रह तारे का चक्कर मार रहा है, तारा आकाशगंगा का चक्कर मार रहा है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का चक्कर मार रहा है, ब्रह्मांड पता नहीं किसका चक्कर मार रहा है, मुझे नहीं पता, है ना? मुझे भी नहीं पता किसका चक्कर मार रहा है। तो मंगल की बात हो रही, कितने वगैरह हो गए? 2। जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी होते हैं ना, पृथ्वी पर पर्वत होते हैं, ऐसे ही सब जो ग्रह दिए इन पर भी ज्वालामुखी हैं, पर्वत हैं सभी पर, लेकिन ज्वालामुखी सब पर नहीं है। लेकिन मंगल पर ज्वालामुखी हैं, क्योंकि भाई हैं। मंगल पृथ्वी के भाई हो गए, भाई हैं भैया, तुम कम तो हम ज़्यादा। तो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इनके पास है। किनके पास? इन पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा पहाड़ इनके पास है, मंगल के पास। अपना सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? हिमालय, अपना पृथ्वी का। और सबसे बड़ी चोटी कौन सी? एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी का भी तिगुना इनके पास है, मंगल के पास। और जो ज्वालामुखी है, अपने ज्वालामुखी जो, अरे उनको ले लो, सक्रिय ज्वालामुखी ले, जो हमेशा फटते रहते, क्या नाम है? स्ट्राम्बोली और एटना और अफ्रीका का कैमरून, ये फटते रहते हैं ना। तो इनसे भी ज़्यादा फटने वाला इनके पास है। किनके पास? मंगल के पास। इनका जो पहाड़ है निक्स ओलंपिया, क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ये पहाड़ है, एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा। और किसके पास है? मंगल ग्रह के पास। अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी, क्या है? ओलिपस मैसी। अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कहाँ है? मंगल ग्रह पर है ना। तो मंगल भैया ज़्यादा बड़े हो गए, है ना। और सबसे बड़ी बात है, इनको कहा गया गया मार्स। क्या कहा गया? मार्स। ये बहुत ठंडे हैं कि उन पर, उनके ऊपर आसपास मार्स गैस फैली है। मार्स गैस का मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस फैली है और उनके चारों ओर छल्ला बना हुआ है। छल्ला नहीं, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, तो इन्होंने भी अंगूठी पहन रखी है, मुकुट मान लो। किन्होंने? मंगल ने। चारों ओर मीथेन गैस की अंगूठी पहने हैं। कौन? मंगल। तुमने देखा होगा चित्र, जब मंगल ग्रह दिखाई दे उसके चारों ओर छल्ला दिखाया जाता है, अलग से ऐसे दिखा दिया जाता है मंगल के चारों ओर छल्ला, ऐसा, है ना। हाँ, ये छल्ला दिखाया जाता है क्योंकि मंगल को दिखा रहा है ना। छल्ला पहना है, मार्स गैस का छल्ला है भैया। भाई बड़े भाई हैं ये, पृथ्वी के बड़े भाई हैं, तो भाई छल्ला तो हो गई होगा। आगे बढ़ा जाए तो हम लोग क्या सीखा? हमने सीखा कि बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं और मंगल को मार्स कहते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है और बुध सबसे पास है। लेकिन शुक्र चमकीला है, पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा कहलाता है। और ये रूप रंग आकार में किसी है? पृथ्वी की जैसी है। उसके बाद पृथ्वी के बारे में बताया। उसके बाद आपका मंगल के 2 आपके फेमस हैं, फोमोस और डिमोस। फोमोस और डिमोस 2 आपके उपग्रह हैं। और इस पर ही सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी है, जिसका नाम है निक्स ओलिपस मैसी। क्या नाम है? ओलिपस मैसी। और पहाड़ है कौन सा? निक्स ओलंपिया। अब आगे बढ़े हम लोग। अब जो
मंगल और बृहस्पति के बीच में खाली जगह है ये, यहाँ पर छोटे छोटे पुच्छल तारा, धूमकेतु, टुकड़े सब घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह को टुकड़े यहाँ पर घूमते रहते हैं। उसके बाद आपका क्या नाम आता है? बृहस्पति, जिसका नाम है जुपिटर। बृहस्पति क्या कहते हैं हम लोग? जुपिटर। मंगल को क्या कहते हैं? मार्स। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। और शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस। पृथ्वी क्या कहते हैं? अर्थ। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, है ना। बृहस्पति क्या हो गया? जुपिटर। बृहस्पति क्या है? ये समझ लो काका हैं। पृथ्वी के क्या है? काका। अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, और 5वें नंबर कौन है? पृथ्वी खुद। ठीक है, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? ये शनिचर, शनि, स्टर्न, इनके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। इसका एक उपग्रह टिटान, क्या नाम है? टिटान। शनि का एक उपग्रह है टिटान, जो इसके चक्कर काटता है। शनि का उपग्रह कौन है? टिटान, जो इसका चक्कर काटता है। ठीक है, अब उसके बाद कौन आए? अरुण। अरुण, अरुण जो हैं इनके पास 5 बलें हैं, मतलब 5 छल्ले। किसके पास? अरुण के पास 5 छल्ले हैं। जबकि कौन सा आपका मंगल के पास कितना था? 1 छल्ला। अरुण के पास कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, ये समझो। अब उसके बाद कौन आए? वरुण। इसका एक ग्रह टाइटन, इस पर भी मीथेन के बादल छाए रहते हैं और ये हरे रंग का दिखता है। कौन? वरुण। ये था आपका क्या? पूरा सौरमंडल का परिचय। आशा करते हैं समझ में आया होगा।